नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। SMR एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संसद के तीसरे स्तंभ राष्ट्रपति के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, उसे स्नातक तक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह उसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं होनी चाहिए। तो मित्रों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उसे स्नातक तक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यह योग्यता आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य व संसद के सभी सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो मित्रों, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55। तो मित्रों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो या पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। ऑप्शन है, दहेज उन्मूलन अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, भारत डाकघर संशोधन अधिनियम व भारतीय परिसीमन अधिनियम। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारत डाकघर संशोधन अधिनियम 1986। मित्रों, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे। उस टाइम राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न लेते हैं, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन है, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा व इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा व 31वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। मित्रों, अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। मित्रों, ऑप्शन है, किसी राज्य का राज्यपाल,
लोकसभा अध्यक्ष, संसद सदस्य में से कोई वरिष्ठ सदस्य व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा व राष्ट्रपति। तो मित्रों ये अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। मित्रों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 168 व अनुच्छेद 234। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 143। मित्रों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के समाधान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 70, 2, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73 व अनुच्छेद 71। तो मित्रों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 72। मित्रों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित हैं। यहाँ आपातकाल दिए गए हैं व उस समय राष्ट्रपति जो थे उनके नाम दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन है 1962 के आपातकाल की घोषणा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1971 के आपातकाल की घोषणा डॉक्टर वी गिरे व 1975 के आपातकाल की घोषणा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद या उपरोक्त सभी। तो मित्रों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक अनिवार्य किए गए हैं? ऑप्शन है 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक, 25 प्रस्तावक, 25 अनुमोदक, 100 प्रस्तावक व 100 अनुमोदक। तो मित्रों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय द्वारा व प्रधानमंत्री द्वारा। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं मित्रों, निम्न में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन है संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी व उपरोक्त सभी। तो मित्रों ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। मित्रों अगला प्रश्न है, संसद के स्थगन काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति के साथ, संसद की पूर्व स्वीकृति के साथ, अटॉर्नी जनरल की सलाह से व मंत्रिपरिषद की सहमति से। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर होगा मंत्रिपरिषद की सहमति से, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शन है
लोकसभा की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर व संसद की पूर्व स्वीकृति से। मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाएं व इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यों की विधानसभाएं। मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्मिलित हैं। मित्रों, यहाँ अनुच्छेद दे रखे हैं और आपात स्थिति दे रखी है, इसमें से जो सम्मिलित है वो बताना है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात व उपरोक्त सभी। तो मित्रों, यहाँ सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से कौन सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व नीलम संजीव रेड्डी। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न लेते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव व राज्यसभा का सभापति। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 150 व अनुच्छेद 162। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 160। अगला प्रश्न लेते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन है लोकसभा में पास होने के बाद, राज्यसभा में पास होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद व उपरोक्त सभी। मित्रों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष। तो मित्रों, यह सही उत्तर है, भारत की तीनों सेनाओं का जो सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।